समाज के अंदर कुछ लोग इस तरह की दबंगियत करते हैं, वो अपने आप को इस तरह का दबंग मानते हैं कि जो तुमने कर दिया वही ठीक है, अगर किसी ने तुम्हारा विरोध किया तो उसके लिए वो अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक 19 साल की लड़की के ऊपर एक दबंग शादी करने का उसके ऊपर दबाव डालता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ में शादी करनी होगी। इस पर वो लड़की उसे साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, मैं तो वहीं शादी करूंगी जहां मेरे माता पिता चाहेंगे। दबंग को इस कदर गुस्सा आ जाता है, उस लड़की के ऊपर केरोसिन डाल देता है और उसे जिंदा ही आग के हवाले कर देता है। दोस्तों, जब ये पूरा मामला लोगों के सामने आता है, पुलिस के सामने आता है, तो लोगों का हुजूम बढ़ जाता है। लोग भी उतारू हो जाते हैं, रोड पर आ जाते हैं और वो यही चाहते हैं कि उस व्यक्ति को जल्दी से पकड़ा जाए, नहीं तो हमारे हवाले कर दिया जाए। तो दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था, कौन था वो दबंग व्यक्ति जिसने इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मुरादाबाद और इसी का एक लाइन पार क्षेत्र है। ये लाइन पार क्षेत्र की हकीकत की घटना है। यहाँ पर महावीर सिंह सैनी जो अपने परिवार के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से रहता है। महावीर सैनी होता है वो राज मिस्त्री का काम किया करता है। इसके 4 बच्चे होते हैं, जिनमें 3 बड़ी बेटियां होती हैं और एक छोटा बेटा होता है। 2 बेटियों की शादी हो जाती है और छोटी वाली बेटी अपने घर के पास में ही एक बुटीक की दुकान किया करती है। बेटी की उम्र 19 साल होती है, नाम होता है पूनम, और वहीं पर रहकर कपड़े की सिलाई का काम किया करती है। धीरे धीरे घर का ऐसे ही अच्छे से गुजारा चल रहा होता है। 10 दिसंबर 2016 का वाक़या है। सुबह के लगभग 10 बजे का वक्त रहा होगा जब पूनम घर के अंदर होती है। उसकी माँ बाथरूम के अंदर नहाने के लिए चली जाती है और जो पिता होते हैं वो अपने काम पर चले जाते हैं। तो उसे गए 5 से 7 मिनट होते हैं, तुरंत ही उसे बहुत तेज़ी के साथ रोने चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। अब जिसे वो सुनती है कि ये तो मेरी बेटी की आवाज़ है। तुरंत ही आनन फानन में बाथरूम से बाहर निकलती है। बाहर आकर देखती है कि उसकी लड़की आग से झुलस रही है, उसके ऊपर आग लगी हुई है। तुरंत ही आनन फानन में वहाँ से कपड़े लेकर आती है, बोरी लेकर आती है, उस लड़की के ऊपर डालती है, उसे बचाने का प्रयत्न करती है। खुद भी ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। आनन फानन में ही अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत ही उस लड़की की ऐसी हालत को देखकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाते हैं। लड़की रास्ते में ही बेहोश हो जाती है और जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचती है, हॉस्पिटल वाले तुरंत ही पुलिस को खबर कर देते हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस भी चुपचाप ये सारा मामला देखती रहती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि साहब, इस लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इसे तो दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में ले जाना होगा। यहाँ से सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाइए, वहाँ जाकर ही इस लड़की को बचाया जा सकता है। इधर जो पिता होता है महावीर, उसको भी बुला लिया जाता है। महावीर अपनी बेटी को लेकर सफदरजंग में पहुंच जाता है। 11 दिसंबर 2016 की सुबह सुबह वो सफदरजंग में भर्ती हो जाती है। भर्ती होने के बाद उसे हल्का सा होश आ जाता है। होश आने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस उस लड़की के बयान लेने लगती है। लड़की बहुत ही तेज़ी के साथ रो रही होती है, डरी होती है, सहमी होती है, लेकिन वो पुलिस को बताती है कि हमारे घर में जब मैं अकेली थी, मेरी माँ बाथरूम के अंदर थी, तो घर के अंदर एक लड़का है जो मेरे पड़ोस में ही रहता है, जिसका नाम शिवदत्त, वो अपने पिता के साथ आता है। पिता का नाम माहीलाल होता है और शिवदत्त केरोसिन की बोतल निकालता है और मेरे ऊपर छिड़क कर तुरंत ही मेरे ऊपर माचिस की तिल्ली से आग लगा देता है और वहाँ से वो दोनों फरार हो जाते हैं। इतना कहने के बाद उस लड़की की हालत और ज़्यादा बिगड़ जाती है, वो रोने लगती है, चीखने लगती है। डॉक्टर साहब इधर पुलिस वालों को मना कर देते हैं कि आप इससे ज़्यादा बातचीत ना करें। उसके बाद जो पुलिस होती है तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और शिवदत्त के घर का रुख किया जाता है। शिवदत्त के घर जाकर देखा जाता है तो शिवदत्त और उसके पिता वहाँ से पहले ही फरार हो जाते हैं। इधर जो लड़की की हालत होती है बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने लगती है और 12 दिसंबर की सुबह सुबह उस लड़की की मौत हो जाती है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल होता है। इधर गाँव के लोगों को भी जब इस सब के बारे में पता चल जाता है तो गाँव का हर एक बच्चा उस घर पर इकट्ठा हो जाता है और पुलिस के ऊपर दबाव डालने लगता है कि तुमने मुजरिमों को जल्द से जल्द नहीं पकड़ा तो यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। 12 दिसंबर को ही लड़की की डेड बॉडी को गांव के अंदर लाया जाता है।
पुलिस के साथ गांव के लोगों की बहुत सारी झड़प होती है, बल के साथ वहां पर पहुंचती है। किसी तरह से गांव के लोगों पर काबू पा लिया जाता है और उनको कहा जाता है कि जल्द से जल्द उस मुजरिम को पकड़ लिया जाता है। 12 दिसंबर की शाम को ही जो मुजरिम होता है शिवदत्त, उसे पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा वहां पर होता है जिसे सुनकर आसपास के लोग भी दंग रह जाते हैं। शिवदत्त के बारे में पता चलता है तो शिवदत्त की उम्र 25 साल होती है और जो ठेकेदारी का काम लिया करता है उसी के नीचे जो महावीर सैनी होता है वो कामकाज किया करता है। शिवदत्त कई बार महावीर के घर चला जाता है और जैसे ही उसके घर जाकर देखता है तो उसकी 19 साल की लड़की जिसका नाम पूनम होता है, उसे देखते ही उसका दीवाना हो जाता है। कई दिन तक उसके घर जाता रहता है, कुछ भी नहीं कहता, लेकिन कई दिन बीतने के बाद पूनम को रास्ते में रोक लेता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ में शादी करना चाहता हूँ। इस पर पूनम उसे साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ कोई प्यार व्यार नहीं करती, मैं तो वहीं शादी करूंगी जहां मेरे माता पिता चाहेंगे। दत्त को गुस्सा आता है, गुस्से में वो ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता और अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन कई दिन का वक्त ऐसे ही बीत जाता है। 2-3 दिन के बाद दोबारा फिर रास्ते में पूनम के हाथ को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में शादी करना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ में शादी करो। इस पर पूनम उसे साफ मना कर देती है और उससे कहती है कि तुम ऐसा मेरे साथ में मत करो, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। और पूनम उससे अपना हाथ छुड़ाकर अपने घर पहुंच जाती है। अपने पिता महावीर सिंह को कहती है। महावीर सिंह भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और महावीर सिंह जो शिवदत्त होता है उसके पिता माहीलाल के पास पहुंचता है और उसे सारा वाक़या बताता है। माहीलाल भी उससे कहता है कि ठीक है, मैं अपने बेटे को समझाऊंगा। वो अपने बेटे को समझाता नहीं है, कुछ भी नहीं कहता। इधर जो शिवदत्त होता है उसके मंसूबे और बढ़ जाते हैं और फिर एक दिन शिवदत्त जो पूनम होती है उसकी बुटीक पर पहुंच जाता है और वहां जाकर फिर उससे कहने लगता है कि तुम बेकार की परेशान हो रही हो, तुम कुछ नहीं कर सकती, ना ही कोई और कुछ कर सकता, मेरे आगे सब फीके हैं, मैं जो चाहूँगा वही करूँगा, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, राजी राजी से मेरे साथ शादी कर लो, नहीं तो गैर राजी मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा। अब लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और झुंझलाकर उससे कहने लगती है कि चाहे मैं मर जाऊं लेकिन मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, मैं तो वहीं शादी करूंगी जहां मेरे माता पिता चाहेंगे। अब शिवदत्त को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो अपने घर जाता है और अपने पिता को सारा वाक़या बताता है। पिता भी उसके साथ तैयार हो जाता है और दोनों बाप बेटा मिलकर एक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत 10 दिसंबर 2016 को लड़की के घर पहुंचा जाता है। वहां जाकर देखा जाता है लड़की अकेली घर के आंगन में बैठी हुई है। तुरंत ही शिवदत्त अपने हाथ से एक केरोसिन की बोतल निकालता है, उस लड़की के ऊपर छिड़क देता है। पिता खड़ा होकर ये वाक़या देखता रहता है और लड़की को आग के हवाले कर दिया जाता है। दोस्तों, जब पुलिस भी ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस के भी एक बार पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आप तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, उसके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि वो भी इस सब में उसका भागीदार होता है। उसके बाद जो गाँव वालों का गुस्सा है कुछ हद तक ठंडा हो जाता है, लेकिन गांव वाले भी यही कहने लगते हैं कि हमारे गांव में इस तरह के दबंग घूम रहे हैं और वो अपनी दबंगियत के आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है। यहाँ पर एक लड़की को कितनी बेरहमी के साथ आग के हवाले कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों, ऐसे क्राइमों के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज़ ज़रा से भी प्रभावित लगते हैं, ज़रा से भी ठीक ठाक लगते हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, अपना ख्याल ज़रूर रखें, अपने परिवार का ख्याल ज़रूर रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।